नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे 2024 के सत्ता के सबसे बड़े फाइनल की तैयारियों की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब करीब करीब समाप्त हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें 2024 के महासंग्राम की ओर मुड़ चुकी हैं। सरकार और विपक्षी खेमे ने अपनी तैयारियां जोरों से अभी से ही शुरू कर दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने आज तमाम ऐसी लोक लुभावन और जन कल्याण की योजनाओं का ऐलान कर अपनी मंशा साफ की है कि 2024 की जंग में जीत की हैट्रिक लगाने में बीजेपी और उसके साथी दल कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। वहीं विपक्ष के INDIA यानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी कमर कस ली है। जाहिर है इसे 2024 में विपक्षी खेमे से PM पद की रेस में आगे निकलने की उनकी कोशिशों के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है दोनों खेमों में, खासकर नीतीश सरकार का और मोदी सरकार के बीच, पहले दोनों पक्षों की बातें आपको समझा देते हैं। मोदी सरकार और नीतीश सरकार में क्या क्या सामने हुई, ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आज केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, यानी जो स्कीम कोविड में शुरू हुई थी वह अगले 5 साल तक चलेगी, जनवरी 24 से लेके दिसंबर 2028 के अंत तक, 29 के अंत तक, माफ करेगा। वहीं नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का जो ऐलान किया था वो काम पूरा भी कर लिया है और उसको नीतीश कुमार अब जगह जगह लेकर जा रही है। अगली योजना की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की इस अन्न योजना के जरिए करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक मिलने वाला है। इस स्कीम को सबसे बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के लिए माना जाता है। वहीं अगर नीतीश कुमार सरकार की बात की जाए तो पिछड़े तबके के लाभार्थियों को 2 लाख के कर्ज की घोषणा सरकार कर चुकी है, यानी जिनका नाम जातीय जनगणना में आया है, जो पिछड़े तबके के हैं, उनको 2 लाख का कर्ज सरकार देने वाली है। तीसरी बात की जाए अगर, तो आज केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 15,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा और ये महिलाओं को देने वाले हैं ताकि वो कृषि के क्षेत्र में अपने परिजनों के काम आ सकें ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके। नीतीश कुमार ने महिलाओं को लुभाने के लिए शराबबंदी जो उन्होंने लागू की थी उसका एक बार राज्यव्यापी सर्वे कराने का ऐलान कर दिया है, यानी सभी 38 जिलों में वो सर्वे कराएंगे। महिलाओं को लुभाने की तैयारी दोनों पक्ष कर रहे हैं क्योंकि दोनों को महिलाओं में एक बड़ा वोट बैंक दिखाई देता है। अब अगर आदिवासियों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने आदिवासियों की हालत में सुधार के लिए आज ऐलान किया कि जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे आदिवासियों को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। वहीं नीतीश सरकार ने जो 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे वो शराबबंदी की हो या फिर जातीय जनगणना का काम करके दिखाया हो, उसकी नज़र भी महिलाओं पर, अति पिछड़े पर और SC कम्युनिटी के वोटर पर लगी हुई है। इसके जरिए नीतीश कुमार अपने दिन सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने की बात पर जोर दिया है। क्या कहा नीतीश कुमार ने, पहले वो सुनाते हैं आपको। जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण कराइए। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे तो लिमिटेड एरिया का देख करके आप लोग बोल देते हैं कि इतना हो गया। हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए हैं, जाति आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में न कराए और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय। आज जब हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किया था, कितने बड़ी में 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए थे। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए। दरअसल नीतीश कुमार पे बहुत दबाव है कि शराबबंदी के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ये दबाव कई जगहों से उन पर पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि शराबबंदी उनका एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसके जरिए लगभग महिला वोटरों को जीत पाने में, उनके वोट पाने में JDU को बड़ी कामयाबी मिली है। पर आखिरकार इस चुनावी मौसम में क्यों जरूरत आन पड़ी शराबबंदी का सर्वे कहने की, कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सर्वे कराना जरूरी है। शराबबंदी कानून तोड़ने के मामले में
अप्रैल 2016 से अप्रैल 2023 के बीच यानी 7 साल का जो दरमियान है, इसमें 6,27,236 लोगों की गिरफ्तारी बिहार की पुलिस ने की है। ये बिहार पुलिस के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें से करीब 80% को आगे जाके जमानत मिल गई। करीब केवल 1215 मुकदमों में 1522 लोगों का ही अपराध साबित हुआ और उनको सजा मिली। इसका मतलब अगर आप इसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 0.002% मामलों में ही पुलिस की सफलता इसको माना जा सकता है। यानी बहुत कम मामले हैं जिसमें पुलिस को कामयाबी शराबबंदी का कानून तोड़ने पर लोगों को सजा दिलाने में मिल पा रही है। दूसरा मकसद यह था कि शराब का उत्पादन राज्य में बंद हो जाएगा, पर वो भी कामयाब होता नहीं दिखाई देता है। ये जो समय अवधि थी अप्रैल 2016 से अप्रैल 2023 के बीच की, इसमें देखिए बिहार में क्या पाया गया। 2,16,00,000 लीटर की शराब पकड़ी गई है। यानी बिहार में शराब आ रही है शराबबंदी के बावजूद भी, 2,16,00,000 लीटर, और जिसमें से 74,97,000 लीटर ऐसी शराब थी जो देशी शराब थी, यानी वहीं लोकलाइज बनी। यानी शराबबंदी भले लागू कर दी हो, लेकिन शराबबंदी पर अमल शायद राज्य में नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार सर्वे कराकर जानना चाहते हैं कि शराबबंदी का चुनावी तौर पर कुछ फायदा मिलेगा, जनता को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सर्वे कैसे कराया जाएगा, इसका भी मोटा खाका नीतीश कुमार ने अपने बयान में बता दिया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के सभी 38 जिलों में हर घर में करीब 2500 घर होते हैं, उसका सर्वे करने की कोशिश सरकार करने वाली है। कितने लोगों ने शराब छोड़ी है वो आंकड़े भी हमारे पास हैं, और ये भी जाना जाएगा इस सर्वे में कि क्या शराबबंदी से जीवन बेहतर हुआ है और क्या शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा घटी है। ये 3 मुख्य सवालों के आधार पर शराबबंदी के बारे में बिहार सरकार सर्वे करने वाली है। कुछ सर्वे पहले भी बिहार सरकार और कुछ और एजेंसियों ने किए हैं, उसके आंकड़े आपको सामने रख देते हैं। 2017 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे के मुताबिक एक और दूसरा 2022 में एक और सर्वे हुआ जिसको चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का सर्वे था, और दोनों सर्वों में ही ये सर्वे में ये पाया गया कि 99% महिलाएं और 92% पुरुष नशाबंदी से खुश हैं। इसीलिए नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर इतने एक तरीके से एडमेंट दिखाई देते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं, और इसका जाहिर तौर पर उनका फायदा इससे उनको हो रहा है तो वो करेंगे ही। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से मनीष कुमार तो जुड़े हुए हैं, साथ में 2 और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, केसी त्यागी साहब और सुहेली मेहता जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पहले मनीष के पास आपको ले चलते हैं। मनीष, ये जानना भी मनीष आपसे बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार के लिए महिला वोट बैंक एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जातीय जनगणना का वादा करके पूरी करके वो उन्होंने ईबीसी कम्युनिटी को एक तरीके से 2 लाख की बात करके बहुत बड़ी चीज़ों को साधने की कोशिश की है। अब सर्वे कराकर क्या पाना चाह रहे हैं? देखिए, सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बिहार के शराबबंदी के बारे में 2 सच्चाई जाननी होगी। एक, बिहार में जो शराबबंदी की जो नीति थी वो बहुत ही अच्छी नीति बनाई गई थी, और उसके जो लक्ष्य रखे गए थे वो भी काफी महत्वाकांक्षी और काफी आप कह सकते हैं कि सुधारवादी थे। लेकिन ये जो नीति थी वो कागजों के ऊपर सीमित होकर रह गई, और ये एक सच है बिहार के शराबबंदी के बारे में कि जितना नीतीश कुमार इसको लेके कमिटेड हैं, उसके साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये शराबबंदी जो है पूरी तरीके से विफल रही है, और इस शराबबंदी के बाद बिहार में एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है। यह बात सच है कि राज्य में जो एक महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के 2005 नवंबर के बाद से ही एक नया वोट बैंक महिलाओं का बनाया था। शराबबंदी का उस महिला वोट बैंक से जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन बाद के दिनों में, हाल के दिनों में यह भी देखने को मिला, वो चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो या बाद के कुछ उपचुनाव भी रहे हैं, उसमें एक बात जो सामने आई वो यह है कि शराबबंदी के बाद जो पुलिस के द्वारा, जिस पुलिस के ऊपर शराबबंदी को सफल करने की जिम्मेदारी थी, और जिस पुलिस वालों ने अपराधियों के साथ मिलकर इस पूरे शराबबंदी की नीति को एक तरह से पंचर कर दिया, और जमकर उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं समानांतर आर्थिक व्यवस्था जो कायम हुई उसमें, उस लूट में उनकी एक बड़ी सक्रिय अच्छी खासी भागीदारी रही।
उसी पुलिस के कार्रवाई के कारण जो अधिकांश गिरफ्तार होने वालों की संख्या थी वो अति पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय के लोगों की थी, जिसका फीडबैक नीतीश कुमार को मिलता रहा। इंपॉर्टेंट बात आप मनीष कह रहे हैं और मैं चाहूंगा आप रहिएगा मेरे साथ इस शो के दौरान। बाकी दो मेहमानों के पास भी चलते हैं और उनका एक रिएक्शन लेते हैं, फिर मनीष के साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सुहेली मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर शराबबंदी का सर्वे हो रहा है और नीतीश कुमार ये वादा कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से कहा है, जो कहा गया है कि पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ? यह विचार कीजिए कि आपने जो नीति अपनाई थी, बिना नियत के, बिना सही नियत के जो नीति अपनाई थी, उस ढर्रे पर आपका बिहार जो आप चाहते थे और आपने जो जनता से वादा किया था, महिलाओं से वादा किया था कि बिहार को शराब मुक्त बनाएंगे, वो कितना मुक्त हुआ है? ये बार बार सर्वे करना, कभी आदरी ने किया, फिर जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ने किया, फिर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने किया। सर्वे कैसा इन लोगों का होता है वो भी हम सबको पता है, हम भी प्रोफेसर हैं और सर्वे में ये लोग क्या करते हैं वो भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी के हालात हैं, जो इन्होंने कानून लागू किया और कानून का उल्लंघन जिस तरह से हो रहा है, होम डिलीवरी होके और गिरफ्तारी के नाम पर, बड़ी और बात इस आप कानून कह रही के हैं नाम सुहेली पर जी, मेरे साथ और कानून के नाम पर 2000 और 5000 पर जमानत मैं ये देने वाली प्रतिक्रिया उनकी जरूर लेना चाहूंगा आपके इन आक्षेपों पर। त्यागी जी, शराबबंदी लागू हुई लेकिन असफल रही। हमने देखा कि जो कन्विक्शन रेट है वो 0.002% है। तो क्या ये शराबबंदी का सर्वे कराकर क्या हासिल करना चाहती है सरकार? क्या पुनर्समीक्षा करेगी? क्या शराबबंदी वापस भी ले सकती है सरकार? सुमित जी, आपने एक सोशल इविल को लेकर के जो आज चर्चा की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब राजनीति में जो सोशल इविल्स हैं उस पर चर्चा होनी बंद हो गई है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी छुआछूत को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के और इवन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वो अपने कैंपेन चलाते थे। आज़ादी के आप याद करो, राजा राम मोहन राय से लेकर के इतने समाज सुधारक हुए महर्षि दयानंद तक। अब समाज में किसी भी पार्टी के कोई भी नेता सोशल इविल्स पर बोलना बंद कीजिए। मैं विपक्ष में होते हुए भी कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल छुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, सफाई का छुआ है और कई सवाल छुए हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी सोशल रिफॉर्म के इस सवाल को छुए हैं और ये जोखिम भरा है। ये पहले शुरू किया था मुरारजी भाई ने, हमारे नेता थे। गुजरात में भी होम डिलीवरी है, ये मैं आपको तीनों लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये बहुत मुश्किल काम है। गुजरात में गलत हो रहा है तो बिहार में गलत अलाउड है। त्यागी जी, तर्क समझ में नहीं आया। नहीं, आप बहुत जल्दी कमेंट कर लेते हैं सुमित जी। मैं तो एक घटनाक्रम बताया था कि वहाँ भी चल रहा है और सफल नहीं हो पाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ ये काम हो रहा तो यहाँ भी है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, जिस काम के लिए किया गया था सुमित जी, वो था कि क्या आर्थिक तंगी, शराब पीकर नशे में रहने के कारण, दहेज प्रथा के कारण, बाल विवाह के कारण जो घरेलू हिंसा हो रही है, तो इन तमाम, त्यागी जी माफ करेगा, वक्त की कमी से जल्दी जल्दी सवाल पूछ रहा हूं मैं कि क्या इन तमाम पैरामीटर्स पर राज्य में सफलता मिली है? महिलाओं का जीवन में उद्धार आया है, सुधार हो गया है? मिली है। घरेलू हिंसा के मामले में 55% कमी आई है, मिली है, बहुत कम। और जो आपने खुद ही बता दिए मेरे जी सुमित जी, मैंने नहीं बोला, शायद सुहेली जी ने कुछ बोला, मैं भी नहीं सुन पाया। बहुत कम सफलता मिली है। मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही आती हूँ और जो वहाँ स्थिति है शराबबंदी की, वो सबके सामने है। सुमित जी, ठीक है, सुहेली जी आपको मैं मौका दूंगा, एक मौका दूंगा। नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। उनको बाद में कहिएगा जी। और ये विश्वव्यापी फिनोमिना है, ये विश्वव्यापी फिनोमिना है। और उसके बावजूद भी जो बिहार में शराब आई है, मौतें हुई हैं, पी गई हैं,
किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। और इसमें इसको सोशल इविल के इरेडिकेशन के लिए मेहता जी विरोध नहीं किए जाते। बाल विवाह मान लिया कल को चलते रहे, सरकार के होने चाहिए, आप कहेंगे नहीं बाल विवाह नहीं ठीक हुए। विधवा विवाह है, जो मैंने सोशल इविल्स बताई हैं। ये सुमित जी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक। दूसरा, आपने खुद स्वीकार किया और मैं भी मानता हूँ, और मेहता जी भी पहले हम लोगों के साथ रही हैं, महिलाओं के बड़े हिस्से ने वोट किया था हम लोगों को, चाहे हम एनडीए में थे चाहे हम यूपीए प्लस में हैं। नंबर 3, एक सभा में महिलाओं के कहने पर ही, उन्हीं की इंसिस्टेंस पर ही ये जानने का हक सरकार को है। जवाब, हम लोगों ने कभी भी शराबबंदी का विरोध नहीं किया। हमारा सवाल ये है कि जिस नीति को आपने बनाया, आपकी नीयत सही नहीं है। आप चुनाव में सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक के लिए अगर इन तरह की नीतियां अपनाना चाहते हैं, तो बिहार की महिलाएं आज विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार जी के क्या सोच है और क्या गंदा व्यक्तित्व है, चलिए इस चीज को पूरा बिहार जान गया है। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी, माफी चाहूंगा त्यागी जी और सोहेली जी। लेकिन ये चीज हमको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जो कुछ अब चल रहा है देश में, उसका कहीं ना कहीं संबंध 24 की लड़ाई से सीधे तौर पर जोड़कर ही देखा जाएगा। कितना ही कहा जाए कि सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, दोनों के तर्क यही होंगे, इस पक्ष के भी उस पक्ष के भी, लेकिन उसका अंततः उद्देश्य ही होता है कि उस उत्थान के बहाने अपनी पार्टी का भी उत्थान करा लिया जाए। और बात वीडियो ऑफ द डे की है। आपको दिखाते हैं एक ऐसी शादी जिसको देखकर आप भी चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी। जाने माने एक्टर हैं बॉलीवुड के रणदीप हुड्डा। उन्होंने आज अपनी पुरानी दोस्त लाई लेशराम के साथ शादी की है। मणिपुरी हैं लाई, मणिपुरी अंदाज में इम्फाल में ये शादी हुई। मणिपुरी सांस्कृतिक तरीकों का अपनाया गया, वही लिबास, वही तरीका, वही पूजा पाठ, उसी तरह के रस्म व रिवाज। रणदीप के चेहरे पे मुस्कुराहट साफ दिखी जा सकती है। दोनों ही दूल्हा दुल्हन इन कपड़ों में, इन पोशाक में बहुत ही दिव्य और भव्य नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की झलक देखने को मिली कि वहां पर शादी किस अंदाज में होती है। मणिपुरी हैं उनकी गर्लफ्रेंड लाई लेशराम। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार राज्यों की जय।